नमस्कार, मैं अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज हम बात करेंगे धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की। जी हाँ, वैसे तो इसे स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन आतंक के आका यहाँ का माहौल खराब करने में लगे रहते हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि पिछले साल जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया था और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसके बाद से ही आतंक के आकाओं में खलबली मच गई थी और वो बीजेपी नेताओं को अपना निशाना बनाने लगे। जानिए आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक बीजेपी नेताओं को आतंकी अपना निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में माहौल गर्म है। आतंक के आका एक नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर को पचा नहीं पा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन और चैन का माहौल हो। वैसे तो घाटी में हर रोज कोई ना कोई आतंकी घटना सुनने को आ ही जाती है, लेकिन अब आतंकी बीजेपी नेताओं को अपना निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी पहली वजह आर्टिकल 370 है। जी हां, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना मोदी के अहम मिशन में से एक था, जिसको उन्होंने पिछले साल ही हटाकर अपने इस मिशन को पूरा किया था, जिसके बाद से ही घाटी में आतंकियों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आर्टिकल को हटाते वक्त वहां के तमाम दिग्गज नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, ताकि घाटी का माहौल खराब न होने पाए। तमाम विरोध के बाद भी बीजेपी ने अपने इस मिशन को पूरा किया और 15 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की सरजमी पर सिर्फ तिरंगा लहराकर आतंकी और उनके आकाओं को अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। दरअसल नए भारत की बदलती तस्वीर को हमारे पड़ोसी देश देख नहीं पा रहे हैं, तभी चीन की गोदी में बैठे पाक और नेपाल उसी की बोली बोलते हुए दिखाई दे ही जाते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल को हटाए जाने के 1 साल पूरे होने पर आतंकियों ने बीजेपी नेताओं को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बताते चलें कि 1 महीने के अंदर अब तक कुल 4 नेताओं की हत्या कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेताओं पर लगातार हो रहे हमलों से बीजेपी के नेताओं में खौफ का माहौल है। घाटी में इन दिनों बीजेपी और मुख्य धारा की राजनीति से जुड़े दूसरे नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बीते कल एक और भाजपा नेता को गोली मार दी गई। उनकी हालत गंभीर है। अभी कुछ दिन पहले ही आतंकियों ने काजीकुंड में भाजपा सरपंच सज्जाद अहमद पर उनके आवास पर फायरिंग की, जिसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं जुलाई में बीजेपी नेता वसीम बरी के अलावा उनके भाई और उनके पिता भी आतंकी हमले का शिकार हो गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर दुख जाहिर किया था। वसीम बारी की सुरक्षा में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। ऐसे में लापरवाही के चलते सभी 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। एक तरफ जब आतंकी लगातार बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को एक और नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी हां, अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता लगातार अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप रहे हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में पार्टी कार्यकर्ताओं पर बढ़ते हमले पाकिस्तान की बढ़ती हताशा को दर्शाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त बनाया जाएगा। रैना ने कहा कि पार्टी इस प्रकार की घटनाओं से डरेगी नहीं। तो आपने जाना कि आखिर क्यों बीजेपी नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही पाक और वहां के आतंकी आकाओं का मानसिक संतुलन बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अब जब 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे हो गए हैं, तो आतंकी अपने नापाक इरादों से वहां डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार और वहां का प्रशासन किस तरह से इन घटनाओं को रोकेगी, क्योंकि घाटी में एक के बाद एक नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।